हेलो एवरीवन गाइस, वेलकम बैक टू बाप ऑपरेशन। माय नेम इज नदीम अकरम। चलिए फिर कल की निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। कल निफ्टी बैंक निफ्टी कैसे ट्रेड करेंगे नहीं करेंगे, सब कुछ देखेंगे, सीखेंगे, समझेंगे। ठीक है। साथ ही साथ कुछ स्टॉक है जो स्टॉक कल पैसा बना कर देगा। जैसे आज डिक्सन दिया, इंडिगो दिया, उसी तरह कल भी कुछ स्टॉक है जो पैसा बना कर देगा। और जो प्रीवियस डे एनालिसिस किए थे, बहुत सारा स्टॉक प्रीवियस डे दिए थे प्रीवियस डे एनालिसिस में, तो वो बहुत सारा स्टॉक में दो ही स्टॉक ट्रिगर हुआ, एक होगा इंडिगो और एक डिक्सन। बाकी सब स्टॉक वैलिड है। जो लेवल कल दिए थे ना प्रीवियस डे जिस स्टॉक के लिए, वो सब स्टॉक कल के लिए भी यानी ट्यूसडे के लिए भी वैलिड है। अगर लेवल वो आएगा, वहां पे आएगा, तो आप लोग ट्रेड कर सकते हैं वो स्टॉक पे भी। ठीक है, तो उसको भी आप लोग रडार में रखिएगा, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं ना। ध्यान दीजिएगा, बैंक निफ्टी कल कैसे ट्रेड करेंगे। हमने कल आप लोग को बताया था, प्रीवियस डे यूट्यूब एनालिसिस में आप लोग को बताया था कि मार्केट क्या करेगा। एक मिनट रिफ्रेश कर लेते हैं। बहुत अच्छा चीज सिखाया था ना प्रीवियस डे, बैंक निफ्टी को लेकर प्रीवियस डे बहुत अच्छा चीज सिखाया था। याद है ना आप लोगों को? याद होना भी चाहिए। ये सब छोटी छोटी चीजें अगर आप याद रखेंगे और यही सब चीज लाइव मार्केट में प्रैक्टिस करेंगे, तो भाई आपसे अच्छा ट्रेडर कोई नहीं बन पाएगा। ध्यान रखिएगा ना, आपसे अच्छा ट्रेडर कोई नहीं बन पाएगा अगर यही सब चीज आप लोग लाइव मार्केट में प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है ना, ध्यान दीजिए। चलिए, हम प्रीवियस डे आप लोग को बोले थे बैंक निफ्टी 51,200 के ऊपर निकलेगा, सस्टेन करेगा। जो 2 आवर टाइम में ट्रेड लाइन ड्रॉ किए थे उसको ब्रेक करेगा, ट्रेड कीजिएगा। नहीं ब्रेक करेगा मत कीजिएगा, वरना मार खा जाइएगा, है ना। अब यहाँ पे देखिए, आइए 2 आवर टाइम फ्रेम में आप लोग को सामने ड्रॉ किए थे प्रीवियस डे। ऐसा नहीं कि हम पहले से करके रखे थे, कोई आगे हमको बता दिया था कि हाँ नदीम भाई यहाँ पे ड्रॉ करो, ये आपका ये लेवल है, वैसा कोई नहीं बताया था भाई। खुद से ड्रॉ किए थे। जो हम मेहनत किए हैं, 8 से 10 साल जो हम स्टॉक मार्केट को दिए, वो मेहनत की, वो मेहनत से हम किए थे ये ड्रॉ। वो चीज हम आप लोग को सिखाए थे कल, और मार्केट वहीं पे नाचा, वहीं पे रिस्पेक्ट किया मेरे रेजिस्टेंस को। तो इस तरह का रिस्पेक्ट देने के लिए, इस तरह मार्केट को नचाने के लिए, अपने हाथों में अपने उंगली के इशारे पे, भाई इसके लिए मेहनत करना पड़ता है। नाचा ही नाचा मार्केट। कल ड्रॉ किया था ना, हवा में तो कुछ नहीं ड्रॉ किए थे। कोई तो तुक्का बाजी नहीं, नो इंडिकेटर, नो सॉफ्ट एंड नो स्ट्रेटेजी, ओनली प्राइस एक्शन। यही ड्रॉ किए थे ना, यही ट्रेन लाइन था ना, बार बार यहां से गिर रहा था। हम बोले थे ना, इसी ट्रेन लाइन को जब तक ब्रेक नहीं करेगा ट्रेड नहीं करेंगे, ब्रेक करेगा ट्रेड करेंगे। आज कहां गया, कहां गया आज भाई? लीजिए जूम करते समझ में आ जाएगा। ये देखिए कहां गया मार्केट आज। समझ में आ रहा कुछ? वही ट्रेन लाइन पास जाकर रुक गया। आइए स्मॉल टाइम फ्रेम में, ये देखिए। अब जो लोग इस पे ट्रेड किया होगा, सोचा भाग रहा है, ट्रेड करते हैं, यहां से यहां गया, कॉल साइड का प्रीमियम बढ़ा? नहीं बढ़ा। थोड़ा बहुत बढ़ा, 20-50 पॉइंट कॉल साइड का प्रीमियम बढ़ा। ठीक है, उसके बाद जब ये रेजिस्टेंस के पास पहुंचा जो हम ड्रॉ किए थे, वहां से मार्केट साइडवे हो गया। साइडवे, कॉल का भी प्रीमियम डिके, पुट का भी प्रीमियम डिके, प्रीमियम खत्म, कहानी खत्म। आप बोलोगे भाई स्टॉप लॉस भी नहीं गया लेकिन प्रीमियम गल गया, मार्केट वहीं रह गया, प्रीमियम मेरा खत्म हो गया। तो ये सब चीज है सीखने वाला चीज। ठीक है, ये सब भाई कला है ट्रेडिंग का। ठीक है, इतना आसान भी नहीं है। सीख जाइएगा तो स्टॉक मार्केट पानी है, पानी की तरह पैसा देगा। नहीं सीखिएगा तो भाई फिर तुम पूछिए मत, कुछ नहीं है। तो अब ध्यान दीजिए, वही लेवल वैलिड है बैंक निफ्टी में कल के लिए। बैंक निफ्टी में कल फिर इसी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट का वेट करेंगे, 51200। ठीक है, 51,200, 51,200 के ऊपर जब तक ग्रीन कैंडल प्रॉपर बॉडी के साथ ब्रेकर क्लोज नहीं करेगा, सस्टेन नहीं करेगा, तब तक बैंक निफ्टी को ट्रेड मत कीजिएगा। ठीक है ना भाई? अगर कल बैंक निफ्टी 51,200 को ब्रेक करता है, उसके ऊपर ग्रीन कैंडल प्रॉपर बॉडी के साथ 50 मिनट टाइम फ्रेम में सस्टेन करता है, कैंडल का आधा हिस्सा बॉडी बॉडी कम से कम आधा ऊपर क्लोज होता है, तो ट्रेड कीजिएगा, नहीं होगा मत कीजिएगा। सिंपल एकदम बता रहे हैं। सस्टेन करेगा, टारगेट दे चुके हैं 51,500, इसके ऊपर निकला 52,000, बिंदास बनेगा। 51,200 के ऊपर सस्टेन किया 51,500, 51,500 के ऊपर सस्टेन किया 52,000, सिंपल। ठीक है, तो बैंक निफ्टी के लिए वही वैलिड है। नीचे अगर ये टूट जाता है, अगर ये सपोर्ट टूट जाता है जो कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 51,000 के आसपास का, ठीक है, अगर ये टूट जाएगा, इसके नीचे रेड कैंडल, इसके नीचे रेड कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम बॉडी से कैंडल क्लोज कर सस्टेन करेगा, तो नीचे का फर्स्ट टारगेट आपका होगा, हम्म 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 हम्म, 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 एक सेकेंड। फर्स्ट टारगेट 50,500, ठीक है, 50,500, सेकेंड टारगेट होगा 50,000, 50,000।
क्लियर है? फर्स्ट टारगेट नीचे का 50,500, सेकंड टारगेट 50,000। लेकिन ये कब? जब बैंक निफ्टी 51,000 के नीचे सस्टेन करेगा तब, रेड कैंडल बॉडी के साथ। ठीक है, ध्यान दीजिए कल बैंक निफ्टी को। चलिए निफ्टी को देखते हैं। हाँ, फिर देखिए बैंक निफ्टी में जो लेवल दिए, बैंक निफ्टी में जो कल लेवल दिए थे प्रीवियस डे, आज मार्केट वैसे ही नाचा, वहीं पे वर्क किया। इसको बोलता हूं उंगली में नचाना। अब निफ्टी को दिखाते हैं भाई, निफ्टी को भी नचाए अपने उंगली में। ये लीजिए, निफ्टी को भी नचा दिए ना अपना उंगली में। यही बोले थे ना 24,850 के ऊपर निकलेगा तो निफ्टी 25,000, 25,100 तक जाएगा। निफ्टी का आज का हाई है 25,050, 25,050 तक निफ्टी किया आज का हाई। मेरा टारगेट था 25,000, 25,100। क्या चाहिए? कुछ चाहिए आप लोग को? और कुछ चाहिए? इतना अच्छा बता रहे, समझा रहे, सिखा रहे, पैसा बना के भी दे रहे, क्या चाहिए भाई? फ्री में ना, है ना? तो अब देखिए निफ्टी गैप अप हुआ, पहले पॉइंट को पकड़िएगा। निफ्टी गैप अप हुआ यहां आसपास, ठीक है। ये नीचे का जो वीक देख रहे हैं, वीक कुछ नहीं था, ब्लैंक था पूरा। ये गैप अप ओपन हुआ, ठीक है। गैप अप ओपन हुआ, नीचे रेड कैंडल बनते आया, रेड कैंडल, रेड कैंडल दबा के आ रहा था, मारा बूजू बन रहा था भाई, पूरा प्योर रेड कैंडल, नो वीक, कोई वीक नहीं रहा, ऐसा रेड कैंडल बनते नीचे आया। अब यहाँ पे जो भाई मार्केट देखा गैप अप ओपन हुआ है, पुट खरीदना चालू, न्यू ट्रेडर बिगिनर रिटेलर पुट खरीद रहा दबा के, रेड कैंडल, गिरेगा निफ्टी, गिरेगा निफ्टी। ना सपोर्ट का पता, ना डिस्टेंस का पता, ना एनालिसिस का पता, ना प्राइस का पता, कुछ नहीं पता। इंडिकेटर लगा लिया, इंडिकेटर जब गैप अप हुआ, निफ्टी गैप अप हुआ, तो आरएसआई क्या बोला? ओवरबॉट में 80 के ऊपर। आरएसआई बता रहा है ओवरबॉट है, मूविंग एवरेज क्रॉस है, डेथ बोल रहा है 50 या 200 का ईएमआई बोल रहा है, ईएमए क्रॉस, डेथ क्रॉस, सब बता रहा है सेलिंग कीजिए। बॉलिंजर बैंड बोल रहा है सेलिंग कीजिए, सुपर ट्रेंड बोल रहा है सेलिंग कीजिए। और इंडिकेटर का नाम ले भाई, सब इंडिकेटर बोल रहे सेल कर दीजिए, और रेड करना सब पुट खरीदा। अब यहां पे आया बायर, अब यही कैंडल जो रेड बन के आया था नीचे, ये कन्वर्ट हो गया क्या चीज में? बुलिश हैमर में कन्वर्ट हो गया। कहां पे कन्वर्ट हुआ भाई? प्राइस नीचे से ऊपर गया, ब्रेक किया प्राइस, वापस रेड कैंडल नीचे आया। अब ये सपोर्ट, सपोर्ट पे बुलिश हैमर, जो टारगेट दिए थे वो टारगेट डन। ये होता है कला ट्रेडिंग करने का, इसको बोलते हैं प्राइस एक्शन। और दबा क्या सब लोग निफ्टी में पैसा बनाया भी है भाई, ठीक है। समझ में आ रहा कुछ? चलिए, तो निफ्टी कल के लिए ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा बच के रहेगा निफ्टी में कल, ठीक है, क्योंकि निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई के आसपास पहुंच रहा है, निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई के आसपास पहुंच रहा है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा निफ्टी को कल इग्नोर कीजिएगा, अगर लाइव मार्केट में कुछ बनेगा तो ध्यान देंगे, ठीक है। ऐसे एक लेवल दे रहे हैं हम, ध्यान दीजिएगा आप लोग। ये निफ्टी का ऑल टाइम हाई है जो अभी हम ड्रॉ किए हैं, ये निफ्टी का ऑल टाइम हाई है, क्लियर है। अगर निफ्टी कल गैप अप ओपन होता है, 50-60 पॉइंट ओपन होगा, तो इसी रेजिस्टेंस के आसपास ओपन होगा, ठीक है, ऑल टाइम हाई के आसपास ओपन होगा। जैसे ही ऑल टाइम हाई के आसपास ओपन हुआ निफ्टी, बात को सुनिएगा ध्यान से, समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे ही कल निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ओपन हुआ, है ना, रेजिस्टेंस के पास, और जैसे ही फर्स्ट कैंडल सेलिंग मिला, शूटिंग स्टार, ऑल टाइम हाई के पास ओपन होगा, और जैसे ही फर्स्ट कैंडल सेलिंग मिला, सेकंड या थर्ड कोई भी सेलिंग कैंडल मिल गया, शूटिंग स्टार, तो भाई उसका लो पे ट्रेड कर लीजिएगा, इसका हाई स्टॉप लॉस रख लीजिएगा, है ना। और वापस टारगेट ये रखेगा, ये सपोर्ट का कौन सा है? 24,850, वही सपोर्ट होगा ना भाई, 24,850 जो कल दिए थे, टारगेट 24,850 रख लीजिएगा, जहां आज से गया, है ना। और ब्रेक कर लेता है कल निफ्टी, अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करता है, तो फिर निफ्टी कल न्यू हिस्ट्री क्रिएट करेगा। अगर निफ्टी कल अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करता है, तो निफ्टी कल फिर न्यू हिस्ट्री क्रिएट करेगा। ब्रेक करेगा नहीं करेगा लाइव मार्केट में देखेंगे कल, अगर करेगा तो हम टेलीग्राम में अपडेट कर देंगे। जो लोग टेलीग्राम चैनल पर नहीं है, वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप लोग चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जहां फ्री में कॉल मिल रहा है, फ्री में लोग सीख रहे हैं, पैसा ही बना रहे हैं, अपने फैमिली को सपोर्ट भी कर रहे हैं भाई, पॉकेट मनी जनरेट कर रहे हैं अपना, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। और न्यू लोग जितने भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, फ्रेंड फैमिली रिलेटिव सोशल मीडिया में हमारे यूट्यूब चैनल का लिंक को ज्यादा शेयर कीजिए, टेलीग्राम चैनल लिंक को ज्यादा शेयर कीजिए। और जो लोग मेरे साथ इंस्टाग्राम में भी आना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, भाई इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, ये निफ्टी बैंक निफ्टी का बात हुआ, कुछ स्टॉक देखते हैं। जेवीएम ऑटो वैलिड है, जो ओपन नहीं कर रहे हैं, हम बता दे रहे, जेवीएम ऑटो जो कल दिए थे प्रीवियस डे एनालिसिस, वो वैलिड है। जेवीएम ऑटो कैंप प्रीवियस डे दिए थे, वो वैलिड है। बजाज ऑटो प्रीवियस डे दिए थे, वैलिड है। बजाज ऑटो क्या बोले, ब्रेकआउट करके ऊपर गया, वापस सपोर्ट को रिटेस्ट करेगा तो ट्रेड करेंगे, जैसे डिक्सन, जैसे इंडिगो, है ना। तो बजाज ऑटो भी वैलिड है, क्लियर है। अपोलो हॉस्पिटल नहीं दिए थे, कोई बात नहीं। एशियन पेंट दिए थे क्या?
हाँ एशियन पेंट 3250 के ऊपर ध्यान दीजिएगा, वो भी वैलिड है। बीएससी वैलिड है। डिक्सन देखिए, डिक्सन आज सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग जैकपॉट बना के दिया है, ठीक है। अब समझिएगा डिक्सन को, डिक्सन क्या हुआ, ये सपोर्ट को रिटेस्ट करने नहीं आया, बात को समझिएगा, रिटेस्ट करने नहीं आया, लेकिन 15 मिनट टाइम फ्रेम में बार बार, ये आज का, ये आज का, ठीक है, ये कल का, तो बार बार 15 मिनट टाइम फ्रेम में डिक्सन यहां पे रुका था, एक रेजिस्टेंस बनाया था, छोटा रेजिस्टेंस था, नो स्ट्रांग स्ट्रांग नहीं था भाई, छोटा रेजिस्टेंस था, ठीक है, वो बनाया। साथ ही साथ आप देखेंगे तो बुलिश फ्लैग भी बनाया था, बुलिश फ्लैग था, ठीक है, बुलिश फ्लैग है ना, ये डंडा हुआ, ये फ्लैग हुआ, बुलिश फ्लैग ही बनाया था डिक्सन। तो बुलिश फ्लैग का ब्रेकआउट था, छोटा सा रेजिस्टेंस था, जैसे ही इसके ऊपर कैंडल सस्टेन किया, हम लोग डिक्सन का ट्रेड किया 13,000 का कॉल पे, है ना, 13,400 कॉल पे शायद, हाँ 13,400 कॉल पे भाई, आराम से ऑप्शन में हम लोग को 105 पॉइंट मिल गया ऑप्शन में, और क्या चाहिए, मस्त पैसा बन गया। अब डिक्सन कल के लिए वैलिड है, इसी को एक्सटेंड कर दीजिए, ठीक है, यही जो हम आज ड्रॉ की लाइन, इसी को एक्सटेंड कर दीजिए। ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस नहीं है जो अभी हम एक्सटेंड किए, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस नहीं है, क्योंकि स्मॉल टाइम फ्रेम में है, एक ही दो बार टच किया है स्मॉल टाइम फ्रेम में। बिग टाइम फ्रेम में 2 घंटा 3 घंटा 1 घंटा 4 घंटा डे टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम, इसमें अगर मल्टीपल बार बार टच करे उसको स्ट्रॉन्ग कहा जाता है, ठीक है, क्लियर। तो अभी डिक्सन एक स्मॉल सपोर्ट पे है, ये प्राइस पहले रेजिस्टेंस था, ब्रेक ऊपर गया, अब ये सपोर्ट कन्वर्ट हो गया, तो सपोर्ट पे अगर कल डिक्सन इसी सपोर्ट के पास हैमर बनाता है, ये हैमर, ठीक है, इसी सपोर्ट पे हैमर बनाएगा, हैमर का हाई पे ट्रेड होगा, हैमर का लो स्टॉप लॉस होगा, और वही टारगेट होगा 13,600 एंड 13,750, 13,600 13,750 का टारगेट होगा डिक्सन का, अगर सपोर्ट पे हैमर बनाएगा तो, ठीक है। ये रहा ऊपर की बात। अब सपोज ये सपोर्ट टूट जाए, सपोर्ट टूट जाए, है ना, सपोर्ट टूट जाएगा तो नीचे वाला सपोर्ट आपको दिख ही रहा है, चलिए ऊपर कर दे, थोड़ा समझ में आ जाएगा। अगर ये सपोर्ट तोड़ देता है डिक्सन का, रेड कैंडल सपोर्ट की, रेड कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम, इस सपोर्ट जो स्मॉल सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग नहीं है स्मॉल, अगर इसके नीचे सस्टेन कर जाता है रेड कैंडल, तो ये सपोर्ट तक आ जाएगा, 12,800 तक आ जाएगा डिक्सन, ठीक है, नीचे भी जैकपॉट बन सकता है, पुट खरीद सकते हैं, ठीक है। चलिए एस्कॉट वैलिड है, जो लेवल दिए थे एस्कॉट प्रीवियस डे वो वैलिड है, एबीबी इंडिया वैलिड है, इंडिगो समझने वाली बात है, इंडिगो कैसे उड़ रहा है इंडिगो हवा में, तब भाई कैसा जादू इंडिगो का, क्या बोले थे कल, इंडिगो अगर इसको रिटेस्ट करने आएगा, यहां पे हैमर बनाएगा तो ट्रेड करेंगे। ये इंडिगो का कल का हाई है, रेड कैंडल आज का है, गन 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 मार्केट डाउन, आके रुका कहां, 4600 का सपोर्ट में, जो प्रीवियस डे दिए थे, याद है ना, प्रीवियस डे बोल के दिए थे कि सपोर्ट को रिटेस्ट करने आएगा, हैमर बनेगा, हैमर का हाई पे ट्रेड, हैमर का लो स्टॉप लॉस, जो हाई लगाया था वही हाई का टारगेट, जैकपॉट बना इंडिगो भाई, जैकपॉट, कहां रखिएगा पैसा, सिंपल लॉजिक में सीखिए, प्राइस एक्शन, टेक्निकल एनालिसिस, बस, और कुछ वर्क नहीं करता स्टॉक मार्केट में, प्राइस एक्शन ही वर्क करता है स्टॉक मार्केट में, इसके अलावा कुछ भी नहीं है ना। देख रहे हैं कितना मस्त पैसा बना, आया सपोर्ट पे रिटेस्ट किया, आइए स्मॉल टाइम फ्रेम में बुलिश हैमर बनाई कि नहीं, देखते हैं जरा, आप समझिएगा बात को, चलिए जूम कर दिए, ये 2 कैंडल आज का है, रेड कैंडल दबा के गिरा, ग्रीन कैंडल बना, इनडिसीजन कैंडल, जो ग्रीन कैंडल बना इनडिसीजन, बॉडी छोटा सा वीक, दोनों ऊपर नीचे दोनों वीक बराबर है, तो ये है इनडिसीजन कैंडल। कैंडल स्टिक का पैटर्न का वीडियो पूरा प्लेलिस्ट पे पड़ा हुआ, जिनको नहीं पता बेसिक से एडवांस प्लेलिस्ट से बहुत सारे वीडियो है, आप देखकर सीख सकते हैं, नॉलेज ले सकते हैं, दूसरों को भी भेज सकते हैं, दूसरे लोग को भी सीखने का मौका दे सकते हैं। आप जो सीख रहे हैं अपने तक मत रखिए, नॉलेज को दूसरे तक बांटिए, ताकि दूसरे लोग भी सीखिए और स्टॉक मार्केट ट्रेड करें, है ना। इंडिया में इससे अच्छा बिजनेस नहीं है, लेकिन सीखने के बाद। तो जो ग्रीन कैंडल बना है वो है इनडिसीजन कैंडल, इस पे हम लोग कोई डिसीजन, कोई सलाह मशवरा नहीं कर सकते, ठीक है। सेकेंड कैंडल जो है ग्रीन वाला, वो भी है इनडिसीजन कैंडल, इस कैंडल पे भी कोई डिसीजन नहीं, मतलब हम ऊपर जाएंगे कि नीचे जाएंगे, कॉल खरीदेंगे पुट खरीदे, फ्यूचर बाय करके फ्यूचर शॉर्ट करे, इक्विटी बाय करके इक्विटी सेल करे, कोई डिसीजन नहीं ले सकते ये 2 कैंडल पे, क्लियर। उसके बाद जो ग्रीन कैंडल बना ये वाला, ये कैंडल पे दम था, ये कैंडल जो था ये बाइंग कैंडल था, मतलब बायर इसमें स्ट्रांग थे, और बड़ा करते लीजिए, है ना।
ये कैंडल है इनडिसीजन, ये कैंडल इनडिसीजन, और ये कैंडल जो है ये बाइंग कैंडल है, बायर है। इस पे कैंडल का बॉडी देखिए वीक सपोर्ट पे बना और बॉडी देखिए बायर कैंडल है। उसके बाद जो कैंडल बना है वो कंफर्मेशन हम लोग को दिया। ये जो कैंडल बना ये हम लोग कंफर्मेशन दिया, ये है बुलिश हैमर सपोर्ट पे। यही कैंडल है ना भाई, यही कैंडल है ना, बुलिश हैमर है ना सपोर्ट पे। बुलिश हैमर बना, इसका हाई पे ट्रेड, इसका लो स्टॉप लॉस, टारगेट जो बोले थे वो मिल गया। इंडिगो का लीजिए, खाइए गोली, पैसा पैसा। ये सब कला होता है ट्रेडिंग करने का, ठीक है, समझ मारा बात। ऐसा कोई नहीं सिखाएगा भाई, यूट्यूब में हम लिख के दे सकते हैं एग्रीमेंट पेपर में, इतना बारीकी से इतना डीपली एनालिसिस बनाकर एक एक चीज जूम कर कर एक एक चीज डीपली डिफाइन करके कोई नहीं बताएगा यूट्यूब में, आप लिख लो, ठीक है। तो इंडिगो में आज का कहानी खत्म हो गया, कल लाइव मार्केट कुछ बनेगा तो हम टेलीग्राम में अपडेट कर देंगे, फिलहाल अभी कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए कुछ देखते हो, हीरो मोटोकॉर्प उसको छोड़िए, कोई कहानी नहीं है। एम्फैसिस ध्यान दीजिए, एम्फैसिस न्यू स्टॉक निकल कर आया है कल के लिए, कुछ बन रहा है क्या, निकल कर आया तो बोल दिए, कुछ बन रहा है कि नहीं भाई, देखते हैं बिग टाइम फ्रेम में। हम एक जगह देखे थे लाइव मार्केट में, हमको कुछ बन रहा था इस पे, तभी हम आप लोग के लिए लाए हैं इसको हम। 2 आवर टाइम फ्रेम भी नजर नहीं आ रहा है। हाँ अब समझ में आया क्या बन रहा है इसमें, चलिए ध्यान देते हैं। एम्फैसिस लाइव मार्केट में हम इसको सेलेक्ट किए थे, ठीक है ना, कल के लिए ध्यान दीजिएगा। ट्रेन लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, वीकली टाइम फ्रेम का कैंडल है, ठीक है, एक कैंडल एक सप्ताह को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 वीक को। हम रख के हायर हाई पे एक पॉइंट, उसको हम एक्सटेंड कर दिए लोअर लो तक, हायर लो तक, ठीक है। ये हो गया रेजिस्टेंस जो ड्रॉ किए, यहाँ पे बार बार मार्केट रुका है, और कितना कैंडल रुका आप काउंट कर लीजिएगा, एक कैंडल एक सप्ताह का है, कितना सप्ताह यहाँ पे मार्केट रुका है, कितना स्ट्रॉन्ग 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 रेजिस्टेंस है, समझ में आ रहा है। फिर ये देखिए 1 2 3 4 सप्ताह यहाँ पे है, 4 सप्ताह, तो वही रेजिस्टेंस को ना रिस्पेक्ट किया, किया ना भाई। अब दिमाग की बत्ती जलेगा, समझिएगा। मेंटेस खाओ और दिमाग की बत्ती जलाओ। लेफ्ट शोल्डर, हेड, राइट शोल्डर, क्या बन गया, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बुलिश पैटर्न होता है। शैम्पू कोई मत समझिएगा, हेड एंड शोल्डर शैम्पू होता है, ठीक है। तो शैम्पू कोई मत समझिएगा भाई, शैम्पू में पैसा लगता है, पैसा वेस्ट होता है। आप दुकान जाओगे, शॉप जाओगे, 100 50 200 500 1000 का शैम्पू खरीद के लाओगे, उससे नहाओगे। हेड एंड शोल्डर बड़ा वाला खरीद के लाओगे, नहाओगे, बाल चिकना होगा, फ्रेश होगा, चमकेंगे, लड़कियां देखेंगे, और क्या, और क्या कर सकते हैं भाई, शैम्पू लगाकर पैसा बर्बाद ना हो रहा है। हम लोग यहाँ पे हम लोग हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाए हैं, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न ही बनता है, लेकिन इससे पैसा बनता है, पैसा वेस्ट नहीं होता है, ठीक है, समझिएगा बात को सब। तो अभी जो बना है एम्फैसिस में इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, इसका जस्ट उल्टा होता है हेड एंड शोल्डर। हेड एंड शोल्डर इस टाइप का बनेगा, ठीक है, ये होता है हेड एंड शोल्डर, इनवर्स इसका ऐसा होता है, ठीक है, इनवर्स, क्लियर है। तो अभी जो बना है एम्फैसिस में इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, इनवर्स बुलिश पैटर्न होता है। ये हम लोग का हो गया लेफ्ट शोल्डर, ये हम लोग हो गया हेड, एंड ये हो गया हम लोग का राइट शोल्डर। राइट शोल्डर, हेड एंड सॉरी लेफ्ट शोल्डर, एंड ये राइट शोल्डर, ठीक है। और ये नेक लाइन यानी रेजिस्टेंस, इसके ऊपर निकलेगा तो बल्ले बल्ले एम्फैसिस बनाकर पैसा देगा। ये वीकली टाइम फ्रेम है, मंथली टाइम फ्रेम में देख लीजिए, लीजिए मंथली टाइम फ्रेम में इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, ये शोल्डर, ये हेड एंड ये शोल्डर, ठीक है, समझ में आ रहा। तो कल ध्यान दीजिएगा एम्फैसिस को इसके ऊपर, ठीक है। कहाँ चला यार, हाँ, कल एम्फैसिस को ध्यान दीजिएगा, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर कोई अच्छा खासा कैंडल क्लोज होगा तो ट्रेड कीजिएगा, इसके ऊपर निकलेगा एम्फैसिस तो भाई इसको स्विंग भी कर सकते हैं आप लोग, स्विंग भी कर सकते हैं, पोजीशन होल्ड करके चल सकते हैं। जो लोग सर्विस मैन है, बिजनेस में सर्विस है, जो जॉब करते हैं वगैरह वगैरह, उसको टाइम नहीं मिलता है, तो आपका एम्फैसिस स्विंग टारगेट है, स्विंग ट्रेड है, ठीक है। ट्रेड करेंगे हम लोग, एक सेकंड हमको लेवल देख लेने दीजिए, 3050 के ऊपर, 3050 के ऊपर अगर एम्फैसिस कल
3050 को ब्रेक करता है, 3050 को ब्रेक करता है, 3050 के ऊपर ग्रीन कैंडल, 15 मिनट टाइम फ्रेम में, आधा घंटा टाइम फ्रेम में, 1 आवर टाइम फ्रेम में, 2 घंटे 2 आवर टाइम फ्रेम में कैंडल सस्टेन कर जाता है 3050 के ऊपर, 3050 के ऊपर, तो भाई ट्रेड कीजिएगा। टारगेट होगा 3500, 3500 एम्फैसिस का टारगेट होगा। ठीक है, इसको स्विंग भी कर सकते हैं, पोजीशन होल्ड भी कर सकते हैं। ऐसे इंट्राडे में उम्मीद है कि टारगेट मिल जाएगा 32-33, इंट्राडे भी चला जाएगा 3500। ये एक रेजिस्टेंस है स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे आना ही आना है एम्फैसिस को, आज आए कल आए परसों आए, लेकिन 3500 एम्फैसिस आएगा आएगा आएगा। एग्रीमेंट पेपर में लिख लीजिए, नहीं आएगा ट्रेडिंग छोड़ देंगे हम। जाइए, इससे पहले भी बहुत सारे स्टॉक में हम लगा चुके हैं चैलेंज आप लोग से, नहीं आएगा ट्रेडिंग छोड़ देंगे, लेकिन आया सब, ट्रेडिंग नहीं छोड़े हैं। ट्रेडिंग से मोहब्बत है भाई, कैसे छोड़ दे ट्रेडिंग। ठीक है, तो 3500 का टारगेट एम्फैसिस में आराम से मिलेगा, आपको ध्यान दीजिएगा, जैकपॉट बनेगा एम्फैसिस। ठीक है, चलिए उसके बाद है एंजल वन। एंजल वन रिवर्सल ट्रेड चालू हो गया एंजल वन में, है ना, तो आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा एंजल वन को। 2 आवर टाइम फ्रेम में एंजल वन एक सेटअप बन रहा है। ठीक है, बना के दिखा रहा है, देखिए मेरा चार्ट नीट एंड क्लीन है, चार्ट में कुछ भी दिख रहा है आप लोग को, नीट एंड क्लीन, एकदम ब्लैंक है, साफ सुथरा। जितना चार्ट नीट एंड क्लीन रहेगा, साफ सुथरा रहेगा, उतना माइंड आपका क्लियर रहेगा, आपको समझ में आएगा, चार्ट आपको बता देगा हर कुछ। इसलिए चार्ट को हमेशा नीट एंड क्लीन रखिए, इंडिकेटर को मत लगाइए भाई, जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। हम शुरू से बोल रहे हैं, डे वन से, जब से हम यूट्यूब में आए तब से इंडिकेटर सॉफ्टवेयर स्ट्रेटेजी को हम इग्नोर करने बोल रहे हैं, नहीं बनता है पैसा, है ना। अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट है जो भाई इंडिकेटर लगा के हमको चार्ट भेजते हैं, बहुत खराब लगता है हमको। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है जो प्राइस एक्शन में महारत हासिल कर लिए, महारत, जो आज अपने से एनालिसिस करते हैं, अपने से स्टॉक फाइंड करते हैं और अपने से ट्रेड भी करते हैं, और क्या चाहिए, है ना। तो अब देखिएगा एंजल वन में कुछ दिखा रहा है आप लोगों को, हायर हाई टू हायर लो, एक ट्रेन लाइन ड्रॉ किए, ये हो गया रेजिस्टेंस। ठीक है, अब इसी क्लोन करके नीचे ले आइए एक, ये हो गया सपोर्ट, बना क्या, बना क्या, ये हो गया रेजिस्टेंस, ये हो गया सपोर्ट, और बना क्या भाई, बुलिश फ्लैग, ये हमारा हो गया डंडा, और ये हो गया लहराता हुआ झंडा। डंडा एंड झंडा हमारा इंडियन फ्लैग, और क्या चाहिए। यहाँ पे एक अशोक चक्र बना दीजिए तो हो जाएगा इंडियन फ्लैग, बुम बुम पैसा बन रहा है कल, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, एंजल वन अगर कल बुलिश फ्लैग को ब्रेकआउट करता है, बुलिश फ्लैग के ऊपर सस्टेन करता है, इस बुलिश फ्लैग का रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में बॉडी से क्लोज सस्टेन करेगा, तो ट्रेड, ट्रेड क्या नहीं करेंगे, है ना भाई, क्यों नहीं करेंगे, आइए बिग टाइम फ्रेम में, वो 2 आवर टाइम फ्रेम तो है ही है। चलिए इसको अब जूम आउट करते हैं, डे कर लेते हैं, थोड़ा सा ज्यादा चाहिए होगा। हाँ, इसी आसपास से एंजल वन गिर रहा है, दिख रहा है, इसी आसपास से एंजल वन गिर रहा है, ये और वहीं पे आज जाकर रुका है, वहीं पे आज जाकर रुका, उसके ऊपर बॉडी क्लोज नहीं हुआ। ठीक है, अब इसको आइए अब 2 घंटे में, अब देखिए समझ में आया कुछ, ये होता है ब्लैक मैजिक, ये होता है हिडन, हिडन रेजिस्टेंस, जो लोग नहीं जान पाते हैं, और यहीं से मार खा जाते हैं, जैसे बैंक निफ्टी में था हिडन रेजिस्टेंस, जैसा बोले थे बैंक निफ्टी में वैसे ही हुआ ना भाई, ऊपर जाएगा 51-200 से गिर जाएगा, गिरा प्रीमियम डीके, कहानी खत्म। वैसा ये भी कर देगा, अगर आप बुलिश फ्लैग का ब्रेकआउट पे ट्रेड करोगे, यहां से आप गिर जाएगा, तो फिर आप बोलोगे अरे भाई बुलिश फ्लैग फटा था, ये तो हम ही को फाड़ दिया। चलिए कोई बात नहीं, ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग ट्रेड करेंगे 2750 के ऊपर। ठीक है, एंजल वन जब इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा, इसके ऊपर निकलेगा 2750 के ऊपर ग्रीन कैंडल, 15 मिनट टाइम फ्रेम में, 30 मिनट टाइम फ्रेम में, 1 आवर टाइम फ्रेम में, प्रॉपर बॉडी के साथ कैंडल क्लोज करके सस्टेन करेगा, तो आपका टारगेट होगा 2900, 2900, टारगेट बहुत बड़ा है भाई, 3000-3200, एंजल में टारगेट बहुत बड़ा है। ठीक है, अगर इस रेजिस्टेंस को तोड़ देता है, इसके ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज कर जाएगा, 2750 के ऊपर सस्टेन करेगा, टारगेट रख लीजिएगा आप लोग, फर्स्ट टारगेट 2900 का रहेगा, सेकेंड टारगेट रहेगा आपका 3100, थर्ड टारगेट रहेगा 3300।
ठीक है, तो एंजल वन भी स्विंग ट्रेड बन रहा है, एंजल वन भी स्विंग ट्रेड बन रहा है, पोजिशनल होल्ड करके चल सकते हैं, 2750 के ऊपर कैंडल क्लोज का सस्टेन करेगा, पोजिशनल होल्ड करके चल सकते हैं, टारगेट रखिएगा 3500 से 3800। ठीक है, जो लोग स्विंग करना चाहते हैं आने वाले 10-15 दिन में एंजल वन 3800 तक चला जाएगा, 33,800 3800 तक चला जाएगा एंजल वन। ठीक है ना, तो पोजीशन होल्ड कर चल सकते हैं, जैकपॉट 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 बनेगा। जो कैंडल 2750 को ब्रेक कर क्लोज करेगा उसी कैंडल क्लोज से 5-10 पॉइंट नीचे एक्स्ट्रा बढ़ाकर स्टॉप लॉस रखिएगा, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड मत कीजिएगा। ठीक है ना, तो एंजल वन भाई जैकपॉट बनेगा, आप लोग मिस मत कीजिएगा, 2750 के ऊपर, उससे पहले नहीं, है ना। कमिंस इंडिया दिए थे क्या, देखिए जरा, कमिंस इंडिया ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा भाई, ध्यान दीजिए। देखिए कमिंस इंडिया अपने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के पास आकर रुका हुआ है, समझने की कोशिश कीजिएगा, डे टाइम फ्रेम का कैंडल है, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, स्ट्रॉन्ग है, यहीं से बार बार गिरा है ना, फिर जब रेजिस्टेंस को ब्रेक किया प्राइस ऊपर निकला, एक मूवमेंट आया, फिर प्राइस टूटा, सपोर्ट टूटा, फिर प्राइस नीचे से ऊपर गया, रेजिस्टेंस, फिर अभी आज गया रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस के पास कमिंस इंडिया है, सब एकदम ध्यान समझिए, रेजिस्टेंस के पास कमिंस इंडिया, डे टाइम फ्रेम में ऊपर क्लोज नहीं हुआ है, लेकिन 2 आवर टाइम फ्रेम में देखिएगा तो कमिंस इंडिया 2 आवर टाइम फ्रेम में क्लोज है। अब ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से समझा रहे हैं। अब 2 आवर टाइम फ्रेम में कमिंस इंडिया स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को ब्रेक करके क्लोज किया, ग्रीन कैंडल, वापस रेड कैंडल नीचे आया, अब मार्केट नीचे हो रहा है हल्का हल्का, है ना। तो अब यहां चीज समझिएगा, अब लोग इसको बोल दिए ट्विजर टॉप, ये जो दो कैंडल बना है कमिंस इंडिया में, इसको लोग बोल दिए ट्विजर टॉप, कैंडलस्टिक पैटर्न पता है ना आप लोगों को, ट्विजर टॉप, अब ट्विजर टॉप बन गया यहाँ पे बोल के आज लोग पुट खरीद रहा है, फ्यूचर शॉर्ट कर रहा है, इक्विटी सेल कर रहा है, भाई कमिंस इंडिया कल वापस ऊपर चला जाएगा, नहीं आएगा नीचे, ये ट्विजर टॉप नहीं है, बना तो है ट्विजर टॉप, लेकिन ट्विजर टॉप कहां पे बनना चाहिए, पढ़ाए है ना, रेडिस्टेंस में बनना चाहिए, रेडिस्टेंस है क्या ये, अगर ये ट्विजर टॉप यहां पे बनता तो मानते रेडिस्टेंस, प्राइस क्या हो गया, ग्रीन कैंडल ऊपर ब्रेक कर दिया प्राइस, यानी रेजिस्टेंस को ब्रेक करके सपोर्ट में कन्वर्ट हो गया अभी ये, तो प्राइस तो ऊपर निकल चुका है, सपोर्ट के ऊपर है, सपोर्ट के ऊपर ट्विजर टॉप बना है, तो मेरे लिए वैलिड है ही नहीं, ये कैंडल इनवैलिड है, ट्विजर टॉप है लेकिन सपोर्ट पे है, सपोर्ट पे बाइंग कैंडल चाहिए, सेलिंग कैंडल नहीं, ट्विजर टॉप सेलिंग कैंडल है और ट्विजर बॉटम बाइंग कैंडल है, तो कमिंस इंडिया वापस कल ऊपर जा सकता है, कोई समझाएगा ऐसा, ये सब सीक्रेट है भाई मार्केट का, हम तो अपने स्टूडेंट लोग इतना क्लियरिटी नहीं पढ़ाए जितना आप लोगों को हम यूट्यूब में फ्री में बता रहे हैं। ठीक है, खैर आप लोग से लगाव हो गया, मोहब्बत हो गई है, इसलिए थोड़ा बता देते हैं, चलिए कोई बात नहीं। तो ये सब चीज था सीक्रेट भाई मार्केट का, छोटा छोटा चीज, इसलिए हम बोलते हैं हमारा वीडियो को पूरा देखा कीजिए, पूरा वीडियो वॉच कीजिए, फॉरवर्ड मत किया कीजिए और स्पीड मत देखा कीजिए, टाइम मिलता तब देखिए, जब आप फुर्सत हो जाता आधे घंटा टाइम निकाल के देखिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा मेरे वीडियो से, बहुत कुछ, इसकी गारंटी हम लेते हैं, बहुत कुछ सीखने मिलेगा। ठीक है भाई, चलिए फिर कल के एनालिसिस मिलेंगे, तब तक के लिए सालों टाटा, थैंक यू, बाय बाय। जाने से पहले फिर वही बात वही चीज दोहराएंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, अपने फ्रेंड फैमिली रिलेटिव सोशल मीडिया में हमारे यूट्यूब चैनल का लिंक को, टेलीग्राम चैनल का लिंक को ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि और भी लोग सीख सके स्टॉक मार्केट के बारे में, प्राइस एक्शन के बारे में, और ट्रेड कर सके, खुद का मालिक खुद का बॉस बन सके, किसी के अंडर ना खटे, नौकरी तो एकदम भूल जाइए, जॉब करना ही नहीं है, ज्वाइंट अदर बिजनेस करना ही नहीं है, उसको उल्टा कीजिए, बोझ, BOJ बोझ, तो कंधा में बोझ काहे पाल रहे भाई, खुद का मालिक बनिए ना, थोड़ा तो पैसा लगाइए, ट्रेड कीजिए आराम से सीखने के बाद, बिना सीखे नहीं हम बोल रहे, बिना सीखे घर बेच दीजिएगा, और सीख जाइएगा तो बड़ा बड़ा घर खरीद लीजिएगा, लेकिन सीख के ट्रेड कीजिए। तो नॉलेज अपने तक नहीं रखना, नॉलेज को बांटना है, अपने फ्रेंड फैमिली रिलेटिव सोशल मीडिया सब जगह नॉलेज को बांटिए, ताकि लोग देख सके सीख सके, जो वीडियो देख रहे हो उसको भी शेयर कीजिए और चैनल का लिंक को भी शेयर कीजिए। ठीक है भाई, और इंस्टाग्राम भी फॉलो कर लीजिएगा आप लोग। चलिए फिर कल के लिए मिलेंगे, तब तक के लिए सारा लोगों टाटा, थैंक यू एंड बाय बाय।